नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ और मैं हूं आपके साथ आरुषि राय। झारखंड में तमाम सियासी उठापटक के बीच अब झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से यानी कि कल से आरंभ होगा। सोमवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बजट सत्र संबंधी प्रस्ताव को सहमति प्रदान की है। बजट सत्र 2 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 7 कार्य दिवस होंगे। संक्षिप्त अवधि के इस सत्र में राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष का तीसरा अनुपूरक बजट पहले दिन ही पेश करेगी। 24 और 25 फरवरी को शनिवार और रविवार का अवकाश रहेगा। सोमवार 26 फरवरी को तृतीय अनुपूरक बजट पर बहस होगी। राज्य के वित्तीय वर्ष 2024 और 25 का बजट 27 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के बजट पर वाद विवाद होगा। पहले दिवस को छोड़कर सभी दिन प्रश्नकाल निर्धारित रहेगा। बजट पर सरकार के उत्तर के लिए 29 फरवरी और 1 मार्च का दिन तय किया गया है। अंतिम दिन विधेयक और गैर सरकारी संकल्प सदन में पेश किए जाएंगे। आपको बता दें कि झारखंड अलग राज्य होने के बाद ये पहला ऐसा बजट सत्र है जो इतने कम दिनों तक चलेगा। झारखंड की जनता की इतनी सारी समस्याओं को महज 8 दिनों में सरकार न जाने कैसे हल करेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि बजट वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पेश करेंगे। सत्र के दौरान मनी बिल पास करना होता है। इसके लिए बहुमत की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के झारखंड विधानसभा बजट सत्र में शामिल होने को लेकर बीते कल यानी बुधवार को पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और सुनवाई की अगली तारीख गुरुवार यानी कि आज की तय की गई थी। आज पुनः अदालत में सुनवाई के बाद अदालत ने हेमंत सोरेन की याचिका को रद्द करते हुए विधानसभा सत्र में उनकी उपस्थिति को नामंजूरी दे दी है। वहीं निर्दलीय नेता सरयू राय ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह एक कानूनी मामला है और अगर कोई अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो ऊपर की अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। हस्तक्षेप नहीं हो इसमें हस्तक्षेप का नहीं है। देखिए, बात ये विधायी कार्यों के संबंध में नहीं है। बात ये हमारी सीआरपीसी आईपीसी की धाराओं के संबंध में है। किस तरह का अभियोग लगा है, कैसा आरोप है और उसमें न्यायालय क्या रूख लेता है, ये इसके ऊपर है। एक तरह से ये कहा जाए तो सेमी जमानत की तरह हो जाती है कि आपको हम कुछ देर के लिए बाहर जाने दे रहे हैं, आने दे रहे हैं, तो न्यायालय तो विचार करेगा। जो हमारी सीआरपीसी आईपीसी धाराओं में उसको शक्ति मिल गई है। अगर इस न्यायालय के इस निर्णय से कोई संतुष्ट नहीं है तो इसके ऊपर की अदालत में जा सकता है, इसको बदलवा सकता है। सर, आपने कहा कि छोटा इधर कांग्रेस खेमे के नाराज विधायक भी दिल्ली से रांची लौट चुके हैं। हालांकि विधायकों ने बगावत करके झारखंड कांग्रेस और झामुमो का विश्वास खो दिया है। बहरहाल फिलहाल तो इन विधायकों की नाराजगी कम हो गई है। वापस लौटते समय सभी के चेहरों पर खुशी भी साफ झलक रही थी। लेकिन क्या इन विधायकों की बगावत का असर सत्र में पड़ेगा या फिर सरकार इनको एकजुट रखने में सफल रहेगी, ये आने वाला समय बताएगा। इधर पंचम झारखंड विधानसभा के बजट सत्र से पूर्व झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में सर्वदलीय बैठक भी हुई। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, एनसीपी विधायक कमलेश सिंह, प्रदीप यादव, सरयू राय, विनोद सिंह, लंबोदर महतो एवं सत्यानंद भोक्ता उपस्थित रहे। बैठक के बाद सरयू राय ने कहा कि मैंने बैठक में सुझाव दिया कि सत्र को जून तक के लिए आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि समस्याएं एवं विभाग ज्यादा हैं और सत्र का समय कम है। आचार संहिता लागू हो सकती है। हर व्यक्ति के राजनीति के एजेंडा में अब चुनाव ही हो गया है प्रमुख। आला कमान के यहाँ जाना हो या यहाँ क्षेत्र में जाना हो, ये सारी परिस्थितियाँ, इन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने सुझाव दिया कि आप 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का जो भी सरकार उचित समझे लेखानुदान ले ले, खर्च करने का अधिकार ले ले पैसा, और जून में बजट सत्र कर दे। क्योंकि बजट सत्र में अधिकांश विभागों की मांगों पर बहस होनी चाहिए। पहले तो सभी विभागों की मांगों पर होती थी, 25 दिन 26 दिन का बजट सत्र चलता था। बाद में 17-18 दिन में सिमट गया
तो इसमें तो एक तरह से पूरे विभागों को गिलोटिन कर दिया गया, उनका कत्लेआम कर दिया गया। और ये एक तरह से लेखानुदान ही माना जाएगा। ये 2 महीने का लेखानुदान नहीं है, बल्कि पूरे साल भर के लिए लेखानुदान ले लिया, और मुझे लगता है कि सही नहीं हो रहा है। वहीं प्रतिपक्ष नेता अमर बावरी ने इतने कम समय में बजट सत्र निपटाने को लेकर कहा कि यह बजट सत्र नहीं, यह डर का सत्र है। अध्यक्ष जी ने एक विषय रखा था कि भाई यह 5वें विधानसभा के लिए आखिरी बजट का सत्र है, छोटा सत्र है, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा एक्टिव होकर के काम करना पड़ेगा और चीज़ों को ढंग से हम लोग को रखनी होगी। मैंने ये सुझाव दिया कि 5वां विधानसभा का आखिरी बजट सत्र है, लेकिन नई सरकार जो चंपई सोरेन जी के अध्यक्ष नेतृत्व में बनी है, उनकी पहली बजट है। तो नई सरकार आई है, नई मुख्यमंत्री है, तो नई मुख्यमंत्री जी को अपना विजन और अपना दिशा और जो नीति है उससे परिचय कराने का एक मौका है। इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया, विपक्ष के लोगों ने, कि आप इसके दिनों को बढ़ाइए, और जिस तरह से इसको कर्टाइल किया गया है, 2 दिन अनुदान की मांगे, 1 दिन आम बजट पे बहस, 1 दिन अनुपूरक पे बहस, 4 दिन में निपटा ली। तो अगर यदि सरकार को ये लगता है कि पैसा ही जरूरी है, उस पर बहस या उस पर कोई सुझाव जरूरी नहीं है, तो आपके पास असीमित अधिकार है, आप ऐसे ही पूरा पैसा ले लीजिए। अब इसको कोरम और इसको दिखावा करने का क्या दरकार है। हम लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमारी ऑब्जेक्शन या हमारे सुझाव को वो ग्रहण करेंगे। कुल मिलाकर के यह बजट सत्र नहीं, ये डर का सत्र है। इतने कम समय का बजट सत्र आहूत होना ये सवाल खड़ा करता है कि क्या वाकई में सरकार इतने कम समय में सभी समस्याओं को सुलझा पाएगी, या सत्र के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होगी। बने रहिएगा तमाम जानकारियों के लिए स्ट्रीट बस के साथ। नमस्कार।